नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं, हमारे अपने घर यानी पृथ्वी की कहानी जानने के लिए। पता है, ये सिर्फ अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक चट्टान का गोला नहीं है, बल्कि 4.5 अरब साल पुरानी एक जीती जागती, सांस लेती हुई दुनिया है। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बड़े सवाल से करते हैं। आखिर शून्य से मतलब बिल्कुल शुरुआत से एक ग्रह बनता कैसे है? और इसी सवाल का जवाब ना हमें हमारे अपने ग्रह के जन्म की एक अविश्वसनीय कहानी तक ले जाएगा। इस कहानी में हम अपने ग्रह की जीवनी के इन 5 खास अध्यायों पर नजर डालेंगे, उसके जन्म से लेकर यहाँ जीवन के पनपने तक। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे एक ब्रह्मांडीय बादल से पानी की दुनिया बनी। और यकीन मानिए, इसकी शुरुआत किसी फिल्म से कम नहीं थी, बहुत नाटकीय थी। अगर हम समय में बिल्कुल पीछे जाएं, तो हमारी कहानी की शुरुआत तो होती है बिग बैंग से, करीब 13.8 अरब साल पहले। लेकिन खास तौर पर हमारे ग्रह की कहानी शुरू हुई आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले। ये वो वक्त था जब हमारा सौरमंडल बस बन ही रहा था और धूल और गैस के एक विशाल बादल से हमारी नन्ही सी युवा पृथ्वी जम ले रही थी। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? इसका पूरा श्रेय जाता है एक अनदेखी लेकिन सबसे ताकतवर शक्ति को, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। समझिए कि ये एक महान मूर्तिकार है जिसने अंतरिक्ष में बिखरे धूल और गैस को एक साथ खींचना शुरू किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे साइकिल के पहिए में तीलियां एक केंद्र की तरफ खींची होती हैं। धीरे धीरे ये सब एक घूमती हुई डिस्क में बदल गया और छोटे छोटे कण आपस में जुड़ते गए और बड़े होते गए। अब जरा उस शुरुआती पृथ्वी की कल्पना करके देखिए। वो आज जैसी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। वो एक उबलता हुआ, दहकता हुआ गोला थी। हर तरफ लावा के समुद्र थे, आसमान जहरीली गैसों से भरा था और ऊपर से लगातार उल्कापिंडों और एस्ट्रॉइड्स की बमबारी हो रही थी। मतलब एक बेहद खतरनाक जगह। तो ये तो थी जन्म की कहानी। आज बाहर से देखने पर हमारी पृथ्वी काफी शांत दिखती है ना? लेकिन चलिए अब थोड़ा अंदर चलते हैं, इसकी सतह के नीचे झांक कर देखते हैं कि वहां कौन कौन से राज छिपे हुए हैं। तो सबसे भारी परत है क्रस्ट, या कह लीजिए भूपरपटी। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सेब का उदाहरण। क्रस्ट बिल्कुल सेब के छिलके की तरह है, एक बहुत ही पतली ठोस परत जिस पर हम सब रहते हैं। हमारे सारे शहर, पहाड़ और महासागर इसी पर टिके हैं। अच्छा, उस छिलके के ठीक नीचे है मैंटल। अब ये कोई मामूली परत नहीं है, ये मोटी, ठोस और बहुत ज्यादा गर्म चट्टान की एक विशाल परत है। इतनी विशाल कि पृथ्वी का लगभग 8.5% वजन तो सिर्फ इसी का है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये ठोस होकर भी बहुत बहुत धीरे धीरे, जैसे गाढ़ा शहद बहता है वैसे बहती है। और फिर हम पहुंचते हैं पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में, उसके दिल में, यानी कोर। इसके 2 हिस्से हैं। बाहरी कोर पिघले हुए लोहे और निकल का एक उबलता हुआ महासागर है, और उसके भी अंदर है एक ठोस गेंद, आंतरिक कोर। और इसका तापमान उतना ही है जितना सूरज की सतह का। सोचिए जरा। तो इस चार्ट से एक अंदाजा लगाइए, जिस क्रस्ट पर हम रहते हैं वो पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का 1% से भी कम है। लगभग 84% तो मेंटल है और बाकी 15% कोर। मतलब असली कहानी तो सतह के नीचे ही चल रही है। तो हमने पृथ्वी के अंदर की परतों को तो समझ लिया। चलिए अब जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी की पूरी दुनिया अंतरिक्ष में कैसे घूम रही है, कैसे सफर कर रही है। हमारी पृथ्वी ना कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती। ये लगातार एक तरह का डांस कर रही है, और वो भी एक साथ 2 तरह का। पहला डांस है अपनी ही जगह पर घूमना, जिसे रोटेशन कहते हैं। इसी से हमारे 24 घंटे के दिन और रात होते हैं। और दूसरा डांस है सूरज के चारों तरफ एक लंबा चक्कर लगाना, जिसे रेवोल्यूशन कहते हैं। और यही एक चक्कर हमारे 365 दिन के साल को पूरा करता है। लेकिन रुकिए, यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है जिससे साल बनता है, तो फिर ये मौसम क्यों बदलते हैं? मतलब कभी भयंकर गर्मी तो कभी कड़ाके की ठंड, ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब बहुत सीधा सा है, और वो है झुकाव। हमारी पृथ्वी ना अंतरिक्ष में एकदम सीधी नहीं घूमती, बल्कि अपनी धुरी पर थोड़ी सी झुकी हुई है, एक टिल्ट है। तो साल के जिस हिस्से में हमारा गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है, हमें सीधी धूप मिलती है और गर्मियां होती हैं। और जब हम सूरज से दूर की तरफ झुके होते हैं तो धूप तिरछी पड़ती है और सर्दियां आ जाती हैं। बस इतनी सी बात है। तो हमने पृथ्वी के घूमने के तरीके को समझ लिया। चलिए
अब वापस पृथ्वी की सतह पर आते हैं और देखते हैं कि ये पहाड़, ये घाटियां, ये मैदान, ये सब बनते कैसे हैं। पता है, पृथ्वी की सतह पर ना एक लगातार लड़ाई चलती रहती है दो ताकतों के बीच। एक तरफ है अंदरूनी ताकतें, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स और ज्वालामुखी, जो जमीन को ऊपर धकेलकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाती हैं। और दूसरी तरफ है बाहरी ताकतें, जैसे हवा और बारिश, जो लगातार इन पहाड़ों को काटती छाटती रहती हैं, उन्हें घिसकर मैदान और घाटियों में बदल देती हैं। और इसी बनाने और बिगाड़ने के खेल का नतीजा है जो हम आज देखते हैं, हमारे ग्रह पर मौजूद ये अद्भुत विविधता। कहीं आसमान को छूते हुए पहाड़ हैं, तो कहीं मीलों तक फैले हुए हरे भरे मैदान, कहीं ऊंचे पठार, तो कहीं तपते हुए रेगिस्तान। तो हमने पृथ्वी का जन्म देखा, उसकी परतों को समझा, उसकी गति और सतह को जाना। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। वो क्या चीज है जो इस ग्रह को इतना खास बनाती है? आखिर यहां जीवन संभव कैसे हुआ? चलिए कहानी के आखिरी अध्याय में उन सिस्टम्स को समझते हैं जो पृथ्वी को रहने लायक बनाते हैं। देखिए, पृथ्वी पर जीवन का जो पूरा राज है ना, वो इन चार आपस में जुड़ी हुई चीजों में छिपा है। इन्हें जीवन के मंडल या स्फीयर्स कहते हैं। पहला है लिथोस्फीयर, यानी जमीन। दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, यानी सारा का सारा पानी। तीसरा है एटमॉस्फेयर, यानी हवा का घेरा। और चौथा है बायोस्फीयर, यानी वो जोन जहां ये तीनों मिलकर जीवन को मुमकिन बनाते हैं। और पानी की बात करें तो ये आंकड़ा देखिए, हमारी पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तभी तो अंतरिक्ष से देखने पर इसे ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहते हैं। अब बात करते हैं हवा के उस अदृश्य कंबल की जो हमें चारों तरफ से घिरे हुए हैं, यानी हमारा वायुमंडल। इसकी भी एक नहीं बल्कि कई परतें हैं। सबसे निचली परत जहां हम रहते हैं, वहां मौसम की सारी हलचल होती है। उसके ऊपर की परत में ओजोन लेयर है, जो एक छाते की तरह हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। और ऊपर की परतें उल्का पिंडों जैसी चीजों को जलाकर खत्म कर देती हैं। और आखिर में आता है बायोस्फीयर, यानी जीवमंडल। ये कोई एक अलग जगह नहीं है, बल्कि ये वो जादुई जोन है, वो संगम है जहां जमीन, पानी और हवा तीनों एक साथ मिलते हैं और जीवन को पनपने का मौका देते हैं। यही वो एक चीज है जो हमारी पृथ्वी को पूरे ब्रह्मांड में अब तक का सबसे अनोखा ग्रह बनाती है। तो ये थी हमारे ग्रह की 4.5 अरब साल लंबी कहानी, जन्म से लेकर जीवन तक। एक ऐसी कहानी जिसमें अरबों सालों तक कई छोटी बड़ी घटनाओं ने मिलकर इस ग्रह को ऐसा बनाया जहां जीवन पनप सका। और अब ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस महान गाथा का जो अगला अध्याय लिखा जाएगा, उसमें हम सबकी क्या भूमिका होने वाली है।